मीन राशि वालों, आखिर कैसा होगा जून 2026 का महीना। 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक नया मौका, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स जून 2026 में दौड़कर आपके पास आने वाली है। लेकिन इतना ध्यान रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। आपके जीवन में अब कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 5 बड़े ग्रह अपना महापरिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव दिखाई देगा। आपको क्या करना है और क्या भूल कर भी नहीं करना है, इसकी बराबर जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। ध्यान रहे, एक छोटी सी चूक सब कुछ बिगाड़ सकती है। आज की वीडियो बेवजह आपके सामने नहीं आई है। जरूर आपका भाग्योदय निश्चित है। जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो मन में एक उत्साह होता है, विश्वास होता है कि अब हम कुछ नया करके दिखाएंगे, हमारे सपनों को पूरा करेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन एक डर भी रहता है, जो पिछले महीने हुआ क्या वो वापस रिपीट तो नहीं होगा, क्या वही संघर्ष बना तो नहीं रहेगा। आज की वीडियो में आपके सारे मन के भ्रम दूर करने वाले हैं और आपको सच्चाई समझाने वाले हैं। इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा उसे ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जिससे वो अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जा सकेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अंत तक नहीं देखा, तो महीने के अंत में आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, कब सफलता मिलेगी, कब काम बनेंगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, बिजनेस चलेगा या नौकरी चलेगी, एक एक बात पता चल जाएगी। बस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट आप आज ही बुक करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मीन राशि वालों, 5 बड़े ग्रहों का महापरिवर्तन। सबसे पहले 2 जून 2026 को 12 सालों के बाद, पूरे 12 इयर्स के पश्चात यहां पर गुरु पहुंचने वाले हैं कर्क राशि में। ध्यान से समझिएगा, गुरु कर्क राशि में यह 4th पर पहुंचने वाले हैं और कर्क के गुरु उच्च के होते हैं, यानी ये आपकी राशि के लिए बहुत बड़ा शुभ प्रभाव दर्शाने वाले हैं। हर बार महीने की शुरुआत में कुछ गड़बड़ हो जाती थी, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, अचानक से खर्चा आ जाता था। लेकिन गुरु का प्रभाव जब महीने की शुरुआत में ही पड़ जाएगा तो भाग्य बनते देरी नहीं लगेगी। इसका क्या प्रभाव जमने वाला है वो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। 8 जून 2026 को शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे। शुक्र भी आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, जो कि अभी 4th हाउस में। शुक्र भी यहां पर पहुंच जाएंगे। अब समय आएगा 15 जून का, यानी जून महीने का एकदम मध्य भाग, जहां आपको अक्सर महीना समझ आ जाता है कि मेरे साथ अच्छा होगा या सब कुछ बुरा होगा। वहां पर ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में पधारेंगे। सूर्य जो कि आपके पराक्रम के घर में, वो चले जाएंगे 4th हाउस में, सुख संपत्ति के घर में। और सुख संपत्ति के घर में ग्रहों के राजा का होना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका बेहतरीन प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब जब समय आएगा 21 जून 2026 का, तो ग्रहों के सेनापति मंगल पहुंचेंगे वृषभ राशि में। मंगल जो कि आपके 2nd हाउस में, धन के क्षेत्र में है, वो पहुंच जाएंगे पराक्रम के घर में 3rd हाउस में। अंतिम महापरिवर्तन 22 जून 2026 को बुध भी पहुंच जाएंगे यहाँ आपके 5th हाउस में। यानी कुल मिलाकर 2 जून से लेकर 22 जून 5 बड़े महापरिवर्तन आपकी जिंदगी को बार बार बदलाव दिखाते रहेंगे। और ये बदलाव सामान्य नहीं होगा, भाग्योदय भी होगा, लेकिन आपकी गलतियां सब कुछ बिगाड़ कर भी रख देगी। इस वीडियो को जो भी अंत तक देखेगा वही सच्चाई जान पाएगा और अपने जीवन को सही ढंग से सही रास्ते पर ले जा पाएगा। सबसे पहली घटना, आपने जिस प्रकार देखा, गुरु यहां पहुंचने वाले कर्क राशि में 2 जून को, पूरे 12 साल के बाद। और जब जब ऐसा होता है, सबसे बड़ी घटना यह दिखाई देती है कि इंसान का जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह तेज चलने लगता है। यानी मीन राशि वालों, पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है
2 जून से गुरु आपके दिमाग को एक्टिव करने वाले। कभी कभी मन तो ऐसा हो जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता, दिमाग भी काम नहीं करता, न तो नए आइडियाज आते हैं और न ही आगे बढ़ने का मौका मिल पाता है। लेकिन जून 2026 मामूली समय नहीं है। 2 जून के बाद का समय आपको एकदम अलग लगने वाला है। पूरा साल अचानक से बदलने वाला है। आप देखेंगे आपका दिमाग बड़ा शार्प हो जाएगा। साथ ही साथ आपके अंदर गुरु बेशुमार आइडियाज क्रिएट करने वाले, बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में होंगे और उन आइडियाज पर अगर अमल कर लिया, जो भी विचार आया, जो भी बिजनेस आइडिया आया, जो भी स्टार्टअप प्लान आपके दिमाग में आया, उस पर तुरंत आपने काम कर लिया, अगर एक्टिव हो गए तो फिर लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपकी गलती क्या है? मौके तो बनते हैं, चीजें सामने आती भी है, लेकिन टालम टोल की प्रवृत्ति, आलस्य आ जाता है और इच्छा होती है थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ और चीजें हाथ से निकल जाती है। 2 जून को गुरु 12 साल के बाद कर्क राशि में आ रहे हैं और उच्च अवस्था में रहेंगे। भाग्य के कारक जब साथ में हो जाए तो इंसान के बनते बनते काम कभी बिगड़ते नहीं है। यहाँ पर दिमाग शार्प हो रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी आपको बेहतरीन बनानी है और आपका काम होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक ऐसा समय है जब रातों रात भी आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि जो आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बिलियनियर्स लोग, मिलियनियर्स लोग, उन्हें बस एक आइडिया आया, बस एक प्लान उनके दिमाग में आया और उस आइडिया ने रातों रात उनकी जिंदगी बदल डाली। और ऐसा ही कोई आइडिया आपके दिमाग में भी आ सकता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका मन भटक न पाए। 3 गलतियों से बचकर रहना, जिसकी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देंगे। लेकिन दूसरी घटना के बारे में पहले जान लीजिए। दूसरी घटना क्या होने वाली है? जैसे ही आप ये समय पार करेंगे, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल पहुंचने वाले 3rd हाउस में, पराक्रम के घर में। अब यहाँ क्या परिवर्तन दिखाई देगा? आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ने वाली है, संवाद क्षमता बढ़ने वाली है। आप किसी को भी बोलकर अपने बातों के जादू से सामने वाले को मना लोगे। चाहे बात रिश्तों की हो, प्रेजेंटेशन की हो, जॉब की हो, बिजनेस मीटिंग की हो, सब जगह मंगल आपको 21 जून के बाद से फायदा देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो वहां से भी योग पूरे अच्छे बनेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। भाग्य का साथ 101% आपको मिलने वाला है। चिंता बिल्कुल भी मत करना। छोटी यात्राएं भी हो सकती है और ये यात्राएं भी आपको लाभ ही देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीच की हमने बात आपको नहीं बताई। 15 जून, 2 जून को तो गुरु संभाल रहे हैं और अंत संभाल रहे हैं मंगल, लेकिन मध्य में कुछ ऐसा होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। 15 जून को जब सूर्य जाएंगे मिथुन राशि में, सूर्य जब यहाँ पर सुख संपत्ति के घर में पहुंचेंगे 15 तारीख को, तो अचानक से अगर आप काफी समय से मकान लेने की योजना बना रहे थे, घर का मकान नहीं हो पा रहा था, तो सूर्य वहां मदद करेंगे। अगर आप सोच रहे थे कोई भूमि लेने की, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, पूरे पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नया वाहन भी घर पर आ सकता है। ऐसे योग भी जून 2026 में साफ साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ 5th हाउस में 3 बड़े शुभ ग्रह मौजूद रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। 2 जून को गुरु, 8 जून को शुक्र और 22 जून को बुध कर्क राशि में यहाँ पर आने वाले। ऐसा होना लव लाइफ के लिए भी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। काफी दिनों से अगर जीवन साथी के साथ चीजें उलझी हुई थी, तो इन 3 शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपको काफी अच्छा समय देखने को मिल सकता है। क्योंकि 5th हाउस संतान से जुड़ा होता है, तो आपकी संतान की ओर से आपको ऐसी खबर मिल सकती है, ऐसी सूचना मिल सकती है, उनके बारे में कुछ जानने को मिल सकता है, जिससे आपको उन पर गर्व होगा। और आपका ये गर्व उनके ऊपर होना, ये पूरा पूरा प्रमाण है इन 3 शुभ ग्रहों का। आपके संतान आपको खुश कर सकते हैं, खुशखबरी दे सकते हैं, या तो वो आपको बहुत अच्छा गिफ्ट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। मान लीजिए आप सिंगल हैं, शादी विवाह के योग नहीं बन रहे, तो 15 जून के बाद से ये योग भी बनेंगे और शुरू से लेकर अंत तक यहाँ 3 शुभ ग्रह है। तो मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, संतान के हिसाब से समय बड़ा अच्छा है। किसी इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है। दिमाग आपका कंप्यूटर की तरह रहेगा, बस अपने आइडियाज को अपने तक ही रखना।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 बड़ी गलतियां आपको डुबा सकती हैं। इंसान हमेशा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी कुछ गलतियां हमेशा उसे रोकती हैं, और वो गलतियां क्या है जिससे आप भी सफलता से दूर हो सकते हैं। एक एक करके सब कुछ बताएंगे, और सारी बातें ग्रहों के आधार पर होगी। यहां तक वीडियो को देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बात हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ महीने से आप लगातार यही गलतियां कर रहे हैं, और इसी वजह से परिणाम न के बराबर मिल रहे हैं। सबसे पहली गलती बताने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है, तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस तरह की रिसर्च निकालने में घंटों की मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक से हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय सूर्यदेव लिखेगा, आज ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। सबसे पहली गलती, 15 जून के दिन सूर्य जब मिथुन राशि में जाने वाले थे, सुख संपत्ति के घर में आने वाले थे, तो भूमि, भवन, मकान के तो अद्भुत योग निर्मित हो रहे हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, यहां से घर का माहौल गर्म हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छठे हाउस में अक्सर रोग को देखा जाता है। छठा हाउस हमारे कर्ज से जुड़ा होता है, दुश्मनों से जुड़ा होता है। उस छठे हाउस के स्वामी सूर्य है, और वो सूर्य 15 जून को पहुंचने वाले हैं यहाँ आपके 4th हाउस में। तो क्या प्रभाव रहेगा, आप इतना समझ लीजिए, घर का माहौल अचानक बिगड़ सकता है। पारिवारिक शांति बनाकर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ आपकी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इस बात को भी आप गांठ बांध लीजिए। शत्रु और रोग, इनसे तो आपको डरने की बात नहीं है। सूर्य यहाँ आपको विजय बनाएंगे, लेकिन पारिवारिक शांति बनाकर रखनी है और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी गलती हम आपको बताने जा रहे हैं, 4th का जो सूर्य होता है, ये जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी कागजात साइन कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, वहां थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। ऐसी संभावना बन रही है कि आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, और वही विश्वास आपको विश्वासघात के रूप में मिलेगा। तो हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, इसीलिए वीडियो की शुरुआत में हमने ये कहा था, अचानक से कोई पुराना विवाद भी उभर कर आ सकता है। थोड़ा सा आत्म संयमी बनना है। बहुत ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ईगो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के केंद्र है, आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन इंसान को अहंकारी भी बना देते हैं, और उस अहंकार में वो इंसान खुद का ही पतन कर लेता है। तो अहंकार के चक्कर में मत पड़िएगा, ईगो के चक्कर में मत पड़िएगा। जून 2026 क्रिएटिव रहने वाला है, आपके लिए बड़ा शानदार रहने वाला है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आप न पड़े। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों में डुबा सकता है। आप कोई प्लान बनाते हैं, आप कोई योजना बनाते हैं, आप कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, घर के लिए कुछ ला रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा काम पूरा होने के पहले ही लोगों को बता देते हैं, रिश्तेदारों को बता देते हैं, घर वालों को बता देते हैं, और उस काम में फिर अड़चन आनी शुरू हो जाती है। इसलिए जून 2026 में मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे, आपको किसी को बताने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सफलता मिल ही नहीं रही, संघर्ष पीछा ही नहीं छोड़ रहा, और हमारे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं होता। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, सूरज जब उगने वाला होता है तो उससे पहले अंधेरा थोड़ा ज्यादा होता है। आपके जीवन में भी भाग्योदय शुरू होने वाला है, और अभी जो अंधकार है ये वही अंधकार है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा शांत रहिए, और खुद के स्वभाव को थोड़ा धैर्य में लाइए। जल्द ही आपकी सफलता का सूरज भी उगेगा, जो दुख के सारे अंधकार को मिटा कर रख देगा। जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए कहते हैं समय कभी स्थायी नहीं होता। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज अगर आपने दर्द सहना सीख लिया, चुनौतियों का सामना करने में पीछे नहीं हटे, तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। 2 उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े शुभ साबित होंगे। ये दोनों ही उपाय आपकी फूटी किस्मत को चमकाने का काम करेंगे, और इन दोनों उपाय को करने से
आपको सूर्य का दुष्प्रभाव भी नहीं झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन की मुसीबतें भी समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति जुपिटर। मीन राशि वालों, आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद केले के वृक्ष की पूजा करिए, वहां बैठकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए। चूंकि राशि स्वामी राशि के मालिक गुरु है, तो हमें पहले उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जून को 12 साल के बाद उच्च अवस्था में कर्क राशि में आने वाले हैं। भाग्य के कारक मान गए तो भाग्योदय निश्चित है। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा, आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, हर उस जीव की सेवा करनी है जिसे आपकी मदद की जरूरत है। भूखे को आपको भोजन कराना है। कोई श्रमिक वर्ग का दिख जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर दिख जाते हैं, उन्हें पानी पिलाइए, भोजन कराइए। इससे लग्न में बैठे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।